ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र ख़ान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में वादे के मुताबिक हाजिर हैं। जैसा कि मैंने शेर से स्टार्ट किया कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, इस शेर के पढ़ने की एक वजह थी। आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो एक स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स बॉय हैं और स्प्रिंटर हैं। और स्प्रिंटर क्या होता है, तो मैंने तो ये देखा है कि जो तेज़ तेज़ दौड़ रहा होता है वो स्प्रिंटर होता है। ठीक है, उनने कौन कौन से कितने कितने मीटर्स के स्प्रिंट विन किए हैं और इस वक्त पाकिस्तान लेवल में नेशनल लेवल पे कहाँ तक हैं। आइए आपको लेके चलते हैं सुरेश कुमार की तरफ। जी सुरेश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक शुक्र है ठाक सब हैं? अल्लाह तबीयत का। कैसी है? माशाल्लाह, इतनी सी यंग एज के अंदर जी आपने जो है अपना एक नाम पैदा किया है, जी, अपना एक मकाम बनाया है। कैसा लगता है अब ये चेंज आपको? बस खुशी होती है। एक एक इलाका, एक एरिया, एक गांव जहाँ कोई स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं, वहाँ से निकल के एक नेशनल लेवल पे पहुँचना इसलिए तो मैंने शेर पढ़ा था आपके खुशी लिए होती है। कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। उसकी जी वजह ये थी कि थर पार्कर से, थर के इलाके से, मट्ठी के इलाके, मट्ठी कहलाता है जी ना, जी, मट्टी। मट्ठी के जी इलाके से, मिट्टी। वहाँ से जो है आप माशाल्लाह बिलोंग करते हैं और वहाँ से यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर जो वर्किंग करी पाकिस्तान के लिए और जी अपने वहाँ की सरज़मीन को, जी थर पार्कर की सरज़मीन को ज़रखेज़ कर दिया। जी ठीक है, उसका नाम ज़रखेज़ कर दिया ना, जी हाँ। उसका नाम ऊँचा कर दिया। जी, तो कभी सोचा था कि हाँ कभी ऐसा भी होगा? एक ख्वाब था हुँ, बचपन का, शुरुआत कर दी। एक गुड, साल 2 सालों में बस स्टार्टअप दिया। 2 साल पहले शुरू की ट्रेनिंग करियर का, अपना डेब्यू दिया था। ठीक है, दो माशाल्लाह, साल के बाद बस नेशनल में टॉप 8 में भी पहुंच गया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी, तो ये स्प्रिंट होता क्या है? ज़रा स्प्रिंट का तो बताएँ ना, स्प्रिंट किसको कहते हैं? स्प्रिंट एक दौड़ का किस्म है जो हम लोग पूरा मतलब एक फुल स्पीड में जो भागते हैं ना, हुँ, हुँ, उसे स्प्रिंट कहा जाता है। इसमें 100 मीटर आता है, 200 मीटर आता है, हुँ, 400 मीटर आता है। हुँ, और इस वक्त 21वीं सदी में अब 800 मीटर भी मेरे ख्याल से, हाँ, स्प्रिंट में भी आ जाता है। सही 800 है, मीटर भी। बिल्कुल सही है। जी, तो इतना स्टेमिना होता है कि 800 मीटर तक वो बंदा भाग लेता है? हाँ, ट्रेनिंग कर करके स्टेमिना बनाना पड़ता है। स्टेमिना बनाना पड़ता है। होता तो नहीं है किसी में। आपको पहले जब आप आए थे नए-नए वहाँ से थर पार्कर से, जी तो उस वक़्त जब आपको थर से जब आए थे देखा था, तो और अब जब देखते हैं तो हमें सुरेश कुमार बहुत चेंज लगता है। वो जो सुरेश कुमार था वो बिल्कुल लगता था कि हाँ यार ये वाक़ई गाँव से आया है, सीधा सादा सा सिंपल सा। माशाल्लाह अब अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया फ़िज़िकली भी, बातों में भी, बोलने के लिहाज से भी, जी एजुकेशन के लिहाज से भी। आई हैव कम टू नो कि आपने माशाल्लाह एडमिशन भी लिया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर? जी हाँ, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, इंटर बहुत ज़बरदस्त, यूनिवर्सिटी कंपटीशन खेलने के लिए एडमिशन लिया हुआ है। बहुत साथ ज़बरदस्त। साथ पढ़ाई भी चलती रहती है। माशाल्लाह, जी बहुत ज़बरदस्त। कैसे मैनेज कर लेते हैं पढ़ाई को भी और साथ-साथ गेम को भी? बस ये है कि अब स्पोर्ट्स का पैशन है, शौक है, तो पढ़ाई को थोड़ा टाइम कम देना पड़ता है। तो जब पढ़ाई को टाइम कम देते हैं तो उसमें पढ़ाई के ऊपर इफ़ेक्ट आता है? हाँ, इफेक्ट तो काफ़ी पड़ता है इफ़ेक्ट पढ़ाई पड़ता का। है काफ़ी। हाँ, कैसे लगता है स्पोर्ट्स के अंदर कितना टाइम तकरीबन स्पोर्ट्स के लिए आपको चाहिए होता है? स्पोर्ट्स के लिए दिन में 3 से 4 घंटे सुबह में जिम होता है, वर्कआउट होता है। अच्छा, डेली का जिम के लिए कितने घंटे चाहिए होते जिम हैं? हफ्ते में 3 दिन होता है। हफ्ते में 3 दिन? जी, कितनी देर के लिए? सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक होता है। 3 घंटे जिम करते हैं? जी, क्या उसमें बीच में गैप लेते हैं, क्या करते हैं? नहीं, जिम में ही होते हैं। बाहर बाहर निकलने का भी टाइम नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ तक के मोबाइल वगैरह देखने का भी टाइम नहीं मिलता। ओह! 3 घंटे तक जिम में तो होते हैं। उसके बाद? उसके बाद फिर शाम में 4 बजे से लेके रात के 7:30, कभी कभार 8 बज जाते हैं। हुँ, हुँ। 8 बजे तक फिर ट्रैक पे रनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते तो हैं, जब जिम ट्रेनिंग में होती होते है। हैं तब ट्रैक पे नहीं होते आप? मॉर्निंग में जिम होता है, तो उस मॉर्निंग में दिन जिम होता है? ट्रैक तो एवरीडे होता है, हफ्ते के पूरे 6 दिन होता है। अच्छा, और जिम सिर्फ 3 दिन करते हैं? जिम सिर्फ 3 दिन होता इसकी क्या रीज़न है? है। जिम जो है वो मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए होता है। हुँ, और रनिंग जो है वो तो प्रैक्टिस करनी होती है वो ना, तो कि प्रैक्टिस करनी है। मसल्स को तो ट्रेन करना होता मसल्स है। की जो आप वो ग्रोथ के लिए जो 3 दिन जिम करते हैं उसमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं? उसमें हाफ स्क्वाट हो गए,
फुल स्क्वाड हो गए, लेग प्रेस हो गया, लेग के सारे हो गए, उसके साथ एक्सप्लोसिव में बॉक्स जंप हो गए, वन लेग जंप हो गए, फिर स्टेपल्स हो गए, तो ये सारे जिम के अंदर करते हैं? हाँ, ये सारी जिम के अंदर होती है। जिम के अंदर करते फिर हैं। उसके साथ विद कार्डियो भी आ विद जाता है। वेट विदाउट वेट दोनों चल रहे होते हैं, हाँ, या ओनली विद वेट चल रहा होता है? वेट के साथ करते हैं, फिर उसके साथ एक्सप्लोसिव वर्कआउट होता है, हम्म। एक्सप्लोसिव के साथ फिर अगेन वेट, फिर अगेन एक्सप्लोसिव। गुड दैट। तो उसमें एग्जॉस्टिंग जिस दिन जिम होता है उसके बाद जब वर्कआउट के लिए आप आते हैं अपनी ट्रैक के ऊपर, उस दिन हिम्मत कम होती है? उस दिन हाँ, हिम्मत कम होती है क्योंकि पूरी एनर्जी सुबह जिम में लगाई हुई होती है। लगाई हुई होती है। उसके बाद फिर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना होता होगा? हाँ, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाना पड़ता है। कॉलेज जाना पड़ता है। हाँ। फिर जाते हैं ग्राउंड, ट्रैक पे। तो ट्रैक के ऊपर फिर उस दिन क्या थोड़ी सी रियायत मिलती है या नहीं मिलती? नहीं, अगर रियायत करेंगे तो अपने साथ वो है ना। तो अहमद सर रियायत देते हैं या अहमद सर भी रियायत नहीं देते? नहीं, ट्रेनिंग में कोई रियायत नहीं होती, ट्रेनिंग मिलती है, कैसी भी कंडीशन हो, एनर्जी हो या ना हो, ट्रेनिंग करनी है। मतलब ट्रेनिंग ट्रेनिंग को अपना पूरा टाइम देना करनी है। होती है। गुड। जी। अच्छा, अब आपने जो है ये जो अभी आपने पाकिस्तान लेवल के ऊपर खेला है? जी हाँ, अभी नेशनल गेम्स हुए थे 34th कोयटा में। सही है। हाँ, उसमें तो आप कोयटा गए थे? जी हाँ, मैं कोयटा गया था, सिंध की टीम में सेलेक्ट होके गया था। सही है। तो और 200 मीटर के फाइनलिस्ट बना था, टॉप 8 में आया था। ठीक है। जो कि फिर 2 लड़के ड्रग टेस्ट में निकाले गए तो फिर 6ठा नंबर बन रहा था मेरा। सही। जी। तो उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका? जी हाँ, नेशनल गेम्स ये पहली बार खेला था मैंने। एक मिट्टी में बड़ा हुआ, छोटे से लेके बड़ा हुआ मिट्टी में हुआ। फिर पहली बार मैंने कराची 2 साल पहले देखा। बिल्कुल सही। एक आइडिया हुआ कि अलग ही दुनिया है, अलग ही दुनिया और है। जब नेशनल गेम्स में उतरा मैदान में, तब पता चला मेरे से अभी ज्यादा और मगरमच्छ हैं मैदान में। अभी और ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और टाइम देना पड़ेगा इस गेम को। अभी और टाइम देना पड़ेगा। हाँ। जैसे जैसे आप अपने आप को आगे लेके चलते हैं वैसे वैसे आपकी दुनिया लंबी चौड़ी होती चली जाती है। हाँ। वैसे आपके एम्स जो है और ख्वाब जो है और बड़े होते चले जाते हैं। हाँ, गोल तो एक शुरू से घर से निकलते वक्त बना लिया था कि अब ये करके फिर लौटना है, उससे पहले नहीं। फिर जब नेशनल गेम्स में पहुंचा तो पूरे पाकिस्तान से एथलीट्स आए हुए थे, सारे खिलाड़ी आए हुए थे। तो एक खुशी की बात है कि मैं भी उन खिलाड़ियों में से, एक मौका मिला कि मिट्टी जहाँ कोई ग्राउंड नहीं होता, स्पोर्ट्स का कोई कल्चर नहीं है, कि किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि पढ़ाई लिखाई के सिवा अगर स्पोर्ट्स करके भी आगे बंदा करियर बना सकता है। सही है। तो ये नहीं सिखाया जाता वहाँ, ये कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का। यहाँ तक के स्कूलों वगैरह में कोई ऐसा ना पीरियड होता है स्पोर्ट्स का, ना कुछ ऐसा। वहाँ पर इंटीरियर के अंदर ऐसा कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं होती इंटीरियर में, कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ पर नहीं होती। इस वजह से एक वहाँ से निकल के नेशनल में पहुंचा तो उस वक्त मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी कि मेहनत की और आज यहाँ पहुँच। डेफिनेटली। तो कितने दिन तक तकरीबन कोयटा में नेशनल गेम्स के लिए आपको रुकना पड़ा? 10 दिन का टूर था। 10 दिन का टूर जी। और गेम्स कितने दिन तक होते थे? गेम्स 6 दिन थे। 6 दिन थे जी। तो उसमें आपको कितने दिन तक पार्टिसिपेट करना पड़ा? मुझे 4 दिनों तक पार्टिसिपेट 4 दिन तक पार्टिसिपेट कर, चौथा दिन जो है फाइनल के लिए था। हाँ। तो पहले दिन का एक्सपीरियंस क्या था? पहले दिन का 400 मीटर भागना पड़ा, जो मेरा पर्सनल इवेंट है। वो मैं 51 सेकंड की भागा, जो मैं फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। हीट में मैं चौथा हो गया था। सही। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन हुई थी रिले, हुई थी 4x100, वो भी मैं भागा। उसमें पूरी टीम होती है, तो 3 लड़के और होते हैं मेरे साथ, 4 लड़के हम टोटल थे। सही। फिर उसके बाद हुआ 200 मीटर हुआ। सही। 200 मीटर में स्प्रिंट लगाई और फाइनलिस्ट में नाम आ गया। फिर उसके दूसरे सुबह में हीट थी, फाइनल में आ गया। फिर शाम में फाइनल था, फाइनल में भी 8वें नंबर पे आया। फिर क्या वजह थी कि 8वीं की जगह आप पहले पे भी आ सकते थे? वजह क्या थी? आपने क्या सोचा कि मेरे अंदर क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए? क्योंकि जो मेरे साथ बैठे हुए थे उस वक्त मैदान में, वो मेरे सीनियर्स थे और उन्होंने मुझसे ज़्यादा टाइम दिया। क्या उसमें एज का इफेक्ट था?
जी नहीं, एज का कोई इफेक्ट नहीं था, एक ट्रेनिंग एज होती है उनकी तो प्रैक्टिस ज़्यादा थी। जी उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा थी। एक होता है हमारे में ट्रेनिंग एज होती है, तो वो ट्रेनिंग एज में मुझसे बहुत बड़े थे, अच्छा। क्योंकि उनका काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, नेशनल गेम खेलते रहे, मेरा पहली बार था, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और बस ये सब रेस के बाद ये पता चला कि अभी और मेहनत तो बाकी है, और मेहनत अभी करनी है, और और मेहनत बाकी है। हाँ तो ये खबर फिर आपने घर में, गांव में दी? जी हाँ। वहाँ का रिएक्शन क्या आया? हमारे ख़ानदान में, हमारी कम्युनिटी में, जो हमारी कास्ट है उसमें मैं पहला बंदा था जो खेलते हुए टीवी पे पहली बार आया था। अच्छा, तो ज़बरदस्त। अब्बा ने जब लाइव देखा तो बहुत खुशी हुई अब्बा को। माशाल्लाह, फिर ज़बरदस्त। रेस के बाद अब्बा ने फ़ोन करके पूछा, हाँ भाई अच्छे लग रहे थे उनका। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो एक अच्छा एक इम्प्रेशन भी पड़ा, और प्लस आपकी खुशी की जो है वो इंतहा उस वक्त ज़्यादा हो गई जब वाले साहब ने आपको अप्रिशिएट किया जी और आपको बताया। जी। तो ये चीज़ अभी तक उसके गेम खेलने के बाद दोबारा अभी तक वापस वहाँ थरपारकर मट्टी जाना नहीं हुआ अभी तक? नहीं अभी तक जाना नहीं हुआ, नहीं अभी हुआ। प्रैक्टिस से इतना टाइम ही नहीं मिला। क्या लगता है कि जब जाओगे तो वहाँ डेफिनेटली आपका इस्तकबाल पुरतपाक किया जाएगा? इस्तकबाल का तो नहीं पता, लेकिन घर वाले खुश होंगे। घर वाले खुश होंगे। हाँ इस्तकबाल भी आपका बहुत अच्छा होगा, जी इसमें कोई शक नहीं। इंशाल्लाह। तो जिस तरह से वहाँ पर आपके पास वहाँ पढ़ते हुए स्कूल के अंदर इंटीरियर में मट्ठी के अंदर, थरपारकर के अंदर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर आपके अंदर ये स्पोर्ट्स कैसे जागा? एक रनिंग का पैशन होता है, जुनून होता है, तो आपको था? वो शुरू से था। क्या चोर सिपाही खेलते थे? हाँ बचपन वही में, तो अब पूछना चाह रहा हूँ। पहली दूसरी में खेलते थे, अब वो एक भागम भागे पकड़म पकड़ा खेल के ना हाँ हाँ, पैशन तो बन चुका था। सही है। अब ये मुश्किल ये था कि मैं स्टार्टअप करूं कहाँ से। ये सही। एक गांव का एरिया ना, जहाँ ना कोई कल्चर हो, ना कोई बंदा ऐसी बात करता है कि हाँ भाई ये स्पोर्ट्स है, ऐसे जाना है। आज तक मैंने ना कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखा वहाँ, या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड ना कोच ना वगैरह कुछ भी नहीं देखा वहाँ। सही है। तो एक मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल था कि स्टार्ट करना। तो फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आया, तब मेरे पास उससे पहले मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन, उस वक्त स्मार्टफोन हाथ में आया, तब पता चला कि एक रनिंग एक गेम है, ओलंपिक्स के मुकाबलों में होते हैं, दुनिया लेवल के मुकाबले होते हैं। सही। जैसे क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स है, तो रनिंग भी स्पोर्ट्स है। इसमें भी एथलीट होते हैं। हाँ इसमें भी एथलीट होते हैं। फिर उस वक्त एक सोच लिया कि जाके शुरू करना है अब किसी भी हालत में। फिर उस वक्त से इंटरनेशनल एथलीट्स जो हैं उनकी वीडियोस वगैरह देखता था, यूसेन बोल्ट हो गए, फिर नो लाइल्स हो गए, आगे और भी प्लेयर्स हैं, क्रिश्चियन कोलमैन हो गए, जस्टिन गैटलिन हो गए, टाइसन गे हो गए। तो इनके आइडियल कौन सा है? जी इनके वीडियोस देखते थे। आइडियल यूसेन बोल्ट। मोहित नहीं है? मोहित भाई फिर उसके वो इंटरनेशनल में आ गए ना, फिर उससे सर्च किया ना पाकिस्तान में, तो फिर पता चला कि पाकिस्तान के फास्टेस्ट मैन मोहित भाई हैं। फिर जब उनकी वीडियो एक थी डालमिया ड्रीमिंग, तो जब वो पहली बार देखी तो एक ख्वाब आता है ना कि काश मैं भी इसके साथ ट्रेनिंग कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को इंटरनेशनल एथलीट्स का तो पता था, मैं जाके उनके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता, इतना लेवल नहीं है, इतनी पहुंच भी नहीं है। तो एक मोहित भाई को देखा तो एक देखा ना कि ये हाँ ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। सही। तो एक उस वक्त जब वीडियो देखी तो एक ख्वाब देखा कि काश मौका मिले इनके साथ ट्रेनिंग करने का। और जब मोहित भाई और मिस उनके कोच, हम जो मेरी कोच है इस वक्त उनकी कोच थी, तो मिस रोमा हो गई, सरवली हो गए, एक ख्वाब देखा था कि काश ये भी मेरे कोच बन जाएं। एक फिर उसके बाद ये ख्वाब देखा था या ऐसे ही मस्का लगा रहे? बिल्कुल ख्वाब देखा था। पक्की बात है? पक्की बात है। उनकी वीडियोस देखी थी। फिर उसके बाद मैं जब कराची आया तो एक घर से कोई सपोर्ट नहीं था, जैसे कि बताया कि स्पोर्ट्स का कोई कल्चर नहीं है, तो घर वालों ने बोल दिया कि तो कोई आवारा गर्दियाँ करेगा, ऐसा स्पोर्ट्स में भाग भाग के कुछ नहीं करियर होता, किसी की ज़िंदगी नहीं बनती। सही। अगर ऐसे भाग के किसी की ज़िंदगी बनती तो इतने सारे लोग हैं, इतनी आवाम है, सब भाग रहे होते हैं। बिल्कुल सही। हाँ जो मजदूरी कर रहे होते हैं, रिक्शे चला रहे होते हैं, वो भागना शुरू ना कर दें अगर ऐसे किसी की ज़िंदगी। सही बात है। फिर उन्होंने मना कर दिया और बोला कि ये खेल कूद हो गया, ये सब हो गया, अमीरों के शौक हो गए, हमारा काम है सिर्फ यहाँ अच्छे से पढ़ो लिखो, कोई जॉब करो बस। एक थरपारकर जो इलाका भी ऐसा है ना कि डेजर्ट एरिया है, तो बिल्कुल सही,
उन्होंने घर वालों ने यही बोला कि हमें सिर्फ सरवाइव करना होता है ज़िंदगी, और ख्वाब देखना हमारे काम नहीं होते। लेकिन मैंने कहा ख्वाब देखा है तो पूरा भी करना। फिर हाँ, फिर मैं घर से छुपके निकल आया था। तो छुपके निकले थे? हाँ। अच्छा, घर को नहीं बताया था? घर पे जब मैं कराची निकला फिर घर पे नहीं बताया था, छुपके निकला था। यहाँ आके अब मैं कराची आया, 2-3 दिन तक था कराची में। पहले तो कराची कैसे? हाँ, कुछ जानने वाले थे? जो मेरे चाचा थे ना, वो काम करते थे यहाँ लियारी में, कारखाना है प्लास्टिक का। सही है। तो उसमें काम करते थे। चाचा को मैंने बताया कि मेरा यूनिवर्सिटी कोई में काम है, चाचा से झूठ बोलना पड़ा। सही है। तो चाचा ने बोला चलो चलो मेरे साथ। मैंने कहा घर पे नहीं बताना, साथ चल रहा हूँ, बस इतना बहुत है। सही। तो चाचा ने भी ये बात छुपाई कि हम लोग आए यहाँ के। हाँ, अब यहाँ 3 दिन था तो मैंने कराची में, अब मुझे पता नहीं था क्लब का, कोचेस का क्या सीन होता है। स्पोर्ट्स में एक सिस्टम होता है ना, स्पोर्ट्स का, ट्रेनिंग का, प्रैक्टिस का, इसमें एंटर कैसे होना ये मुश्किल था। मैंने सोशल मीडिया पे जो जितने भी क्लब है ना उनके पेजेस थे, सही, मैंने सब पे ना मैसेज डाल दिया कि हाँ भाई मेरे को ऐसे प्रैक्टिस शुरू करनी है, तो आप क्या करवा सकते हैं ट्रेनिंग या नहीं। तो 2-3 क्लबों ने रिस्पांस नहीं दिया, 2-3 क्लबों ने रिस्पांस दिया तो वो अपने फीस बताई कि इतने पैसे दोगे तो हम लोग फीस कराएंगे। सही। तो फिर उसके बाद भी कोई मतलब एक रिस्पांस होता है ना कि बंदा यार 3 दिन का टाइम था, 3 दिन में सब कुछ करना था। बिल्कुल सही। तो ऐसा कोई रिस्पांस कोई नहीं दिया। फिर जब सरवल्ली और मिस रोमा की जो अभी मैंने जिक्र किया, तो उनसे जब क्लब पे, उनके क्लब पे भी मैसेज गया तो सरवल्ली ने एकदम से रिप्लाई दिया कि आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आ जाएं, हम यहाँ आके बात कर लेंगे आगे, पैसे वैसे जो भी हम यहाँ आके बात कर लेंगे, आप आ जाएं बस। सही। तो अब पता चल गया ना सिस्टम कहाँ है, पूरा क्लब कहाँ है, बिल्कुल सही, कहाँ है। बिल्कुल फिर लियारी से मैं निकला। अब मुझे वहाँ से पता नहीं, अब कराची में पहली बार आया हुआ। तो वो मोबाइल फोन कहाँ से आया? मोबाइल फोन था ना मेरे पास। अच्छा था, फर्स्ट ईयर मैंने बताया ना, मैंने अच्छा लिया था। सही, स्मार्टफोन। सही। तो अब चाचा के साथ निकला, चाचा ने बोला स्टेडियम का पता तो है, रास्ते नहीं पता मेरे को। सही। चाचा ने बोला मैं सिर्फ यहाँ कारखाने में काम करता हूँ, मेरे को इतना पता है घर गाड़ी कौन सी जाती है, मिट्टी, बिल्कुल और वापस यहीं उतरना, उससे ज्यादा कराची का वाकुफ में नहीं हूँ। सही। और मैं भी नया आया हुआ था। फिर एक बार तो मैं पैदल निकल आया, तकरीबन सदर 7 डे तक पहुंचा। सही। फिर चाचा ने पीछे फोन किया, हाँ भाई किधर जा रहे हो? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, ग्राउंड जा रहा हूँ, मैंने कोच वगैरह से बात की है तो उनसे मिलना है। तो कह रहे हैं कैसे जा रहे हो? मैंने कहा बस वसों का कुछ पता नहीं है, मैं निकल आया हूँ। सही। गूगल मैप पे देखा था तो करीब ही बता रहा था। मैं निकल आया, चाचा ने बोला वापस आओ, हम कल शाम में निकलेंगे, गाड़ी बस का मैं पूछता हूँ। फिर वहाँ से हम निकले, बाहर आए, लोकल बस के कंडक्टर से पूछा कि नेशनल स्टेडियम जाना है तो हम कैसे जाएं। उसने बताया कि न्यू टाउन पे उतरो, फिर वहाँ से चंगची मिलेगा आपको, तो आपको बिल्कुल नेशनल स्टेडियम छोड़ेगा। सही। फिर हम लोग वहाँ से, मैं चाचा के साथ निकल आया। जब मैंने पहली बार ट्रैक देखा ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स में पहुँच के, जो खुशी हुई ना मुझे, मतलब एक लफ्जों में बयान नहीं हो सकता, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा खुशी हुई। एक ख्वाब होता है ना ट्रैक देखना। और जब मैंने सरवल्ली से बात की तो मोहित भाई भी सामने ट्रेनिंग कर रहे थे और मिस रोमा भी वहीं खड़ी थी। सरवल्ली ने आके मेरे से बात की कि कहाँ से आए हो, नाम वाम पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा पूरा। फिर पूछा क्या करना चाहते हो, कौन सा गेम खेलना चाहते हो, तो बताया कि ये स्प्रिंट करना है ये। फिर सर ने बोला कि तुम आके ट्रेनिंग शुरू करो, पैसों वैसों की टेंशन तुम नहीं लो, तुम आके बस ट्रेनिंग शुरू करो। सही। फिर मैंने आके ट्रेनिंग शुरू की। फिर जब वापस गया मैंने घर पे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ये ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स में ऐसे। फिर घर में पहले घर वालों ने बोला कि सही नहीं है, छोड़ दो, स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होना, आगे ज़िंदगी नहीं बननी, स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं आगे। सही। फिर उसके बाद 1-1.5 महीने बाद फिर घर वालों ने बोला चलो अब लड़का जिद पे है, तो यहाँ घर वाले मान गए। यहाँ तुम्हारी जो है ना पोजीशन, हाँ, यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू करूँगा सामीन के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है और हम जानना चाहेंगे सुरेश से, क्योंकि ये इसकी जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टेड है। सिर्फ इसकी आंखों में आंसू नहीं है, मेरी भी आंखें भर गई थी। चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले सुरेश की इतनी मज़े की गुफ्तगू थी और बहुत इमोशनल गुफ्तगू थी, बहुत इमोशनल वो लम्हात थे, वो जिसको देख के उसकी तो आंखें भर ही आई थी और साथ में मैं भी थोड़ा सा वैसा ही हो गया था। चलते हैं वापस सुरेश की तरफ। जी सुरेश, आपने ट्रैक को देखा फर्स्ट टाइम, मुईद सामने खड़े हुए थे, कोचेस दोनों मैडम रोमा और सर जो है वली अहमद, वो भी सर अहमद वली भी खड़े हुए थे एंड आपकी पोजीशन ऐसी थी कि आपने सिर्फ एक सोचा था, एक ख्वाब देखा था, ख्वाब देखा था और वो ख्वाब आपके सामने था, वो वीडियो आपके सामने थी। एक इत्तेफाक था कि मतलब किसी क्लब ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, उस वक्त सर वली ने रेस्पॉन्स दिया और एक जो ख्वाब देखा था इत्तेफाक से वही कोचेस, वही ट्रेनिंग पार्टनर साथ में मिला, वही सब कुछ सामने था, वही सब कुछ सामने था। वो सुनने का टाइम था, एक वक्त के लिए सुन ली गई। एक वक्त के लिए मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि चुटकी काट के देखूं कि ख्वाब तो नहीं है, वाकई ख्वाब तो नहीं है, वाकई उस वक्त ऐसा फील हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू की, घर वालों ने, फिर घर वाले भी 1-1.5 महीने बाद मान गए कि हाँ भाई अब लड़का जिद पे आ गया अपने। सही। फिर हाँ, उन्होंने बोला कि जैसे कि मेरे फादर साहब जो हैं वो वहीं मिट्टी में गांव में एक दुकान है राशन की छोटी सी। बिल्कुल तो, सही। हाँ, और इस वक्त जो जितनी महंगाई है, मुल्क के जो हालात हैं, आप पता है, सही बात है, घर भी चलाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर एक जो उन्होंने बोला कि जितना हम लोग कर सकेंगे उतना करेंगे। सही। तो फिर उसके बाद रिहाइश पहले जो कारखाने में थी, वही जो गोडाउन होता है, रबड़ के बोरे होते हैं, उनपे सोना। बिल्कुल सही। 2-2.5 महीने ऐसे मुश्किलात से काटे। फिर यूनिवर्सिटी के दोस्त थे जो मेरे साथ मेरे कॉलेज में मेरे साथ थे, फिर उन्होंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटीज़ में। फिर हम लोगों ने मिलके एक फ्लैट लिया शेयरिंग पे। सही। हम 4 लड़के थे, सब मेरे क्लासमेट थे। सही। तो शेयरिंग पे लिया, फिर फ्लैट की रेंट थी 18,000 कुछ। हम लोगों को शेयरिंग करके 4500 से 5000 भी आ रही थी, अगर वाईफाई का पैकेज वगैरह मिला के, फिर साफ सफाई वगैरह, मतलब छोटे मोटे खर्चे मिला के हर किसी को 4500 से 5000 रुपये आ रहे थे। सही। फिर हमने एक अच्छा सा रिहाइश का सेटअप बनाया, अकेले बैचलर रहना शुरू किया, एक फैमिली के बगैर। उस वक्त याद आया कि फैमिली की क्या अहमियत होती है, क्या अहमियत होती है। मम्मी के हाथ के पराठे कैसे होते हैं, मम्मी के हाथ के पराठे। जब 18 साल तक वहाँ घर में थे तो कोई सही बात कुछ पता नहीं था, लेकिन जब बाहर निकले तो पता चला कि बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई घर वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू किया, शूज़ वगैरह लिए, कपड़े वगैरह लिए। और तो ये सारा एक्सपेंस कैसे बेयर कर रहे थे, कोई जॉब वगैरह? ये पहले शुरू में चाचा के साथ मशीन चलाता था मैं भी। ठीक है। रात में चाचा रात में सो जाते थे, फिर बिल्कुल सही चलाता था, वहाँ से कुछ अर्निंग हो जाती थी। वहाँ कुछ अर्निंग हो जाती थी, जैसे शूज़ वगैरह, ट्राउज़र वगैरह सब वहाँ से आ गए। सही। फिर खाने पीने रिहाइश का खर्चा वो घर वालों ने बोला जितना हम कर सकेंगे उतना करेंगे। बिल्कुल सही। फिर थोड़ी सपोर्ट घर से भी मिल गई। सही। जैसे कि थोड़ी तो नहीं, उस वक्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त के लिहाज से अभी तक एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि बिल्कुल सही बात है, घर वाले ही साथ में खड़े हैं अभी तक। नो डाउट, नो डाउट। तो फिर ट्रेनिंग शुरू की, 2 साल पहले की ये बात है। फिर 2 साल ट्रेनिंग शुरू करते ही पहले 4 से 5 महीने फिटनेस में चले गए मेरे। सही। कि एक स्टेमिना वगैरह होता है ना, क्योंकि बताया कि कोई कल्चर नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी गेम नहीं खेला हुआ था मैंने। सही। कोई भी, तो स्टेमिना वगैरह बनाने के लिए 4 से 5 महीने फिटनेस के लिए चले गए। फिर उसके बाद कोच ने बोला कि 400 मीटर और 200 मीटर तुम्हारे पर्सनल इवेंट हैं, अब इसमें तुम्हें ट्रेनिंग करनी है, मेहनत करनी है। सही। और आगे निकलना है। उसके बाद इवेंट मिला, उसके दिसंबर के एंड में 2021 के पहला इवेंट था कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव, जो हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रखवाया था। तो पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज थी। सही। तो वो खेला था उस वक्त। ट्रायल्स से इवेंट से, ट्रायल के बाद इवेंट से 15 दिन पहले मलेरिया हो गया था मुझे। ओहो। फिर एक हफ्ता में हॉस्पिटल में एडमिट था। डिस्चार्ज होते ही मैं डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंचा था इवेंट खेलने। सही। फिर उसके बाद इवेंट खेलना शुरू किए। फिर उसके दूसरे साल चैंपियनशिप के ट्रायल्स थे 2022 के अक्टूबर में। सही। तो इतना वो एक साल में इतनी परफॉर्मेंस नहीं आई कि मैं सिंध की टीम में सेलेक्ट होके सिंध की तरफ से खेल सकूं। मैं थोड़ा अपसेट, बीमारी की वजह से इफेक्ट्स थे बॉडी के ऊपर, थोड़ा अपसेट हुआ कि, लेकिन उसके बाद
4-5 महीनों बाद नेशनल गेम्स हुए, मैं ट्रायल्स दिए, मैं सेलेक्ट हो गया, फिर माशाल्लाह। उसके बाद फाइनल में भी पहुंच गया, फाइनल माशाल्लाह बन गया। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आगे क्या इरादा है सुरेश? आगे बस ट्रेनिंग करनी है। एक इस वक्त एथलीट्स जो हैं, हमें स्पॉन्सर की बहुत ज़रूरत होती है इस वक्त, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर कोई एथलीट रिच नहीं होता, पैसे वाली फैमिली से नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। और स्पॉन्सर की इस वक्त ज़रूरत होती है हम्म, एथलीट्स की। अगर स्पॉन्सर मिल जाता है तो फिर आगे बहुत सी चीज़ें, शूज़ हो गए मेरे, मल्टीविटामिन्स हो गए, खाने पीने की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं इस वक्त अवॉइड कर रहा हूँ, अफोर्ड नहीं हो पा रही। अफोर्ड नहीं हो पा रही मेरे से। बिल्कुल सही। तो इस वजह से अगर फिर क्या होना चाहिए खाना पीने में, क्या चाहिए आपको? खाने पीने में एक प्रोटीन हो गया, जैसे हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं एथलीट्स के, क्या वो आपको केमिकल शेप में चाहिए या आपको नेचुरल शेप में चाहिए? नेचुरल में भी चाहिए, केमिकल में भी चाहिए। अच्छा। मैं तो दोनों अफोर्ड नहीं कर सकता इतने। हाँ, तो नेचुरल में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? दूध हो नेचुरल गया, में केले हो गए। नेचुरल में जैसे मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैंने बताया, तो हमारे में कुछ लोग गोश्त खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। सही है। तो पहले शुरू से मैंने 18 साल पहले मैंने घर पे कभी गोश्त वगैरह नहीं खाया था। ओह, आई सी। फिर उसके बाद यहाँ आया तो मैंने अब्बा से बात की कि मैं गोश्त वगैरह खा सकता हूँ या नहीं। सही है। तो फिर उन्होंने इजाज़त दी चिकन खाने की और मटन खाने की, क्योंकि बीफ तो हम नहीं खा सकते ना। बिल्कुल सही है। फिर वो भी घर से तो इजाज़त मिल गई, अब अफोर्ड करने के लिए पैसे भी चाहिए ना। सही बात है। लेकिन ये भी वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, सामीन, बहुत बड़ी बात है कि ये यहाँ रह के छुप के खा सकता था गोश्त, लेकिन इसने नहीं खाया। 18 साल तक इसने गोश्त नहीं खाया। उसके बाद भी जब नीड हुई गेम की वजह से, तो घर पे कॉल करके अपने वाले साहब से परमिशन ली कि क्या मैं गोश्त खा लूँ, क्या मुझे इजाज़त है। बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह, आई अप्रिशिएटेड दैट। और फिर अभी जो प्रोटीन में मेरी डाइट है, तो उसमें सुबह में अंडे होते हैं नाश्ते में, बस प्रोटीन का बस यही एक सोर्स है। फिर उसके अलावा गोश्त वगैरह खाना होता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं नहीं लेके खाता। सही। फिर उसमें प्रोटीन के लिए मैं उबले हुए चने हो गए, जी। फिर दाल हो गई, हम्म, फिर उबली हुई चीज़ों पे होता हूँ। शाम के टाइम आलू हो गए उबले हुए। सही। फिर पूरे दिन भर डाइट पे होता हूँ। रात का एक टाइम खाना खाना पड़ता है, क्योंकि फिर नमकियात मसाले वगैरह की जिसमें ज़रूरत होती है ना उतनी। वो भी ज़रूरी है। हाँ, वो तो भी वो ज़रूरी है। एक टाइम का खाना एक होता है। टाइम खाना पड़ता है। सही है। तो बाकी पूरा दिन जो है बॉइल्ड के ऊपर। पूरा दिन बॉयल चीज़ों पे होता है। सही। और डेली की तकरीबन जो रनिंग या एक्सरसाइज है, जी। वो कितनी हो जाती है? कितने यानी कि घंटे की टोटल एक्सरसाइज जाके बनती है आपकी? एक्सरसाइज हमारा अगर 4 बजे शुरू करते हैं हम लोग, जैसे गर्मियाँ थी, गर्मियों में 4 बजे शुरू करते थे। अब सर्दियाँ आने वाली है तो 3:30-3 बजे हमें शुरू करना पड़ेगा। सही है। तो हमारा 45 मिनट से 1 घंटे तक तो सिर्फ वार्म अप होता है। स्ट्रेचिंग हो गई, पूरी बॉडी के हर सही। मसल्स को स्ट्रेच करना, सही। फिर वार्म अप हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गई। सही है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है, और लगभग 1 डेढ़ घंटा ट्रेनिंग चलती है। सही। फिर उसके बाद फिर मसल्स को कूल डाउन करना होता है, रिलैक्स करना होता है। फिर कोर वर्कआउट्स के लिए भी एक्सरसाइज करनी होती हैं, एब्स के लिए, कमर के लिए, बैक के लिए। फिर यही हो जाते हैं। 4 बजे अगर शुरू करते हैं, शाम के 7:30-8 बज जाते हैं। तो नियर अबाउट 3-3.5 घंटे ये जो है एक्सरसाइज लाजमी ले जाती है आपको, लाजमी प्रैक्टिस और ये करनी नेसेसरी होती है प्रैक्टिस के लिए। नेसेसरी होती है। तो इसमें फिटनेस डे टू डे थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ करते हैं फिटनेस के लिए, टाइमिंग को या रनिंग को या स्प्रिंट को, किस चीज़ को इंक्रीज़ करना होता है, या हर 15 दिन बाद या महीने बाद? ये दिन ब दिन ट्रेनिंग तो वही होती है, चलती रहती है ना। फिर दिन ब दिन बस ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड होती जाती है, इससे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। और थोड़ा सा ट्रेनिंग को हार्ड करते हैं। बस ट्रेनिंग हार्ड होती है, दिन ब दिन हार्ड होती जाती है, और परफॉर्मेंस ऊपर आना शुरू हो जाती है। परफॉर्मेंस ऊपर आना शुरू होता है। एकदम से शुरू से अगर हार्ड करवाएंगे तो नहीं, वो तो नहीं हो सकता। वो तो किसी से पॉसिबल नहीं है। हाँ। आप तालीम के लिहाज से आगे क्या, अभी आपकी एजुकेशन जो है आगे कंटिन्यू या क्या करने का इरादा है? एजुकेशन, मेरा कॉलेज में अभी एडमिशन लिया हुआ है, तो वो कॉलेज जो आता है अंडर में आता है। ग्रेजुएशन कर रहा हूँ कॉलेज से, ठीक है। तो वो अंडर में आता है कराची यूनिवर्सिटी के। बिल्कुल सही। तो इस वक्त ये इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह खेलने में बहुत मदद होती है, और पेपर्स वगैरह होते हैं, देते हैं। तो अभी मुझे पढ़ना था, यूनिवर्सिटी पढ़ना था, लेकिन घर वालों ने वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उतना सेमेस्टर की फीस, फिर ये एथलेटिक्स के लिए डाइट का खर्चा, बिल्कुल फिर सही। रहने का खर्चा।
सब चीज़ें मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। हालांकि इंटर करने के बाद मैंने सिंध यूनिवर्सिटी हो गई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, उनमें टेस्ट मैंने दिए थे और लेटर भी आ गया था कि डिपार्टमेंट वगैरह ये मिल गया, आप फीस दे के यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे यूनिवर्सिटी से ज़्यादा स्पोर्ट्स का एक पैशन था, मैंने स्पोर्ट्स को चूज़ किया। अब स्पोर्ट्स और कॉलेज दोनों साथ चला रहे हैं भी? हाँ, स्पोर्ट्स और कॉलेज साथ में चल रहे हैं। साथ में चल रहे हैं ना? हाँ, कॉलेज में क्लासेस होते हैं, कभी कभार चक्कर लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है। हाँ। तो कॉलेज में भी स्पोर्ट्स की हेल्प हो जाती है, स्पोर्ट्स से हेल्प हो जाती है? हाँ, कॉलेज नहीं, कॉलेज वालों ने स्पोर्ट्स में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं किया, बस कोई ऐसा सपोर्ट नहीं किया? नहीं। चलें, यहीं से फाइनेंशियल हो गई या कोई और सपोर्ट हो गई। कॉलेज में स्पोर्ट्स के हवाले से हेल्प नहीं किया या उनके कोई इवेंट के हवाले से, हम आपसे जानना चाहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कॉलेज में इवेंट्स के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, नहीं किया, क्या हुआ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले सुरेश से हम जानना चाह रहे थे कि कॉलेज के अंदर कभी कभार जाना होता है या क्लास अटेंड करनी होती है, तो वहाँ पर कॉलेज के अंदर भी तो, यूनिवर्सिटी के अंदर भी तो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। जी सुरेश, वहाँ पर भी तो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं? यूनिवर्सिटी के होते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा, करते हैं पार्टिसिपेट? हाँ, तो वो बस टूर का खर्चा देते हैं, टूर होता है तो वो यूनिवर्सिटी पे होता है, उसके सिवा बाकी तो नहीं कोई स्कॉलरशिप वगैरह हो कोई ऐसी तो वो नहीं। और कॉलेज गेम्स तो खेले हैं मैंने, कराची का चैंपियन रह चुका हूँ, 3 गोल्ड मेडलिस्ट कॉलेज का, और ऑल सिंध इंटर रीजन कॉलेजेस का भी 3 गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। माशाल्लाह। इसी में स्प्रिंट के अंदर? जी, स्प्रिंट के अंदर। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अभी कॉलेज की तरफ से कोई नेक्स्ट इवेंट आने वाला है? कॉलेज गेम होने वाले हैं और इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स भी होने वाले हैं, और पाकिस्तान लेवल के ऊपर और नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ट्रायल देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। कब उसके ट्रायल हो रहे हैं? ट्रायल की अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, इवेंट का एक लेटर निकला है कि दिसंबर तक हो जाएगा। क्या चांस लगता है, क्या लगता है कि नेशनल लेवल के ऊपर इस दफ़ा, चलो क्वेटा में जो होना था हो गया जी, इस दफ़ा क्या इरादा है? इस दफ़ा देखें, आवाम की उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं, इस दफ़ा मायूस नहीं करना, पहले से अपना पर्सनल बेस्ट देंगे, जो लास्ट बेस्ट के अलावा पहले से कुछ अचीव करके, गोल बना के कोशिश तो करेंगे। कौन से नंबर पे? नंबर तो ऐसे नहीं बता सकते ना कि कौन सा नंबर, मैदान में उतरेंगे पता चलेगा ना। नंबर वन जी, सुरेश कुमार वांट नंबर 1। ये तो एक ख्वाब है, बनेंगे नंबर 1 भी बनेंगे। ख्वाब को ताबीर भी देनी है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? उसके लिए बस ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस। आप क्या समझते हैं कि आपका कंपटीशन जो है, कंपटीटर कौन होगा पाकिस्तान में? क्या कराची से ही होगा या किसी और शहर से होगा, या कराची में किसी को नहीं आने दोगे, या सिंध से किसी को नहीं आने दोगे? क्या चांस लग रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में? जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो मेरे साथ ही ट्रेनिंग करता है। वो मेरा ट्रेनिंग पार्टनर ही है। मोहित की बात कर रहे हैं? जी, मैं। लेकिन मोहित तो इंटरनेशनल खेलेगा ना? जी हाँ, लेकिन नेशनल चैंपियनशिप में तो वो भी बैठेंगे ना। वो भी बैठेंगे। अच्छा, अभी क्या होता है कि जब आप दोनों की रनिंग चल रही होती है ट्रैक के ऊपर, तो क्या बीट किया मोहित को आपने? वो कंडीशन पे होता है ना कि वो अपना कितने % पे लगा रहा है और मैं अपने कितने % पे जोर लगा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। फिर भी कभी कभार मैं आगे होता हूँ, कभी कभार मोहित भाई आगे होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा यानी कि आप बीट कर जाते हो ना? मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप बीट कर जाते हो। हाँ। जब आप बीट कर जाते हो, जब उसको क्रॉस कर लेते हो, तो होप फॉर द बेस्ट इन द नेशनल चैंपियनशिप। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता जस्ट ओनली फॉर यू, जस्ट फॉर बोथ ऑफ यू। जी, मोहित के लिए भी, आपके लिए भी, दोनों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। तो लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा मुकाबला तगड़ा? इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। करीब 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 करीब। दैट्स गुड, ग्रेट। अच्छा, ये बताएं सुरेश कि कब कब तकरीबन वहाँ थर पारकर जाना होता है? पहले जब नया आया था तो घर वालों की याद होती थी, 1-1.5 महीने बाद चला जाता था। अभी जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है, मतलब एक लेवल पे आ गया, सिंध लेवल में
मैंने आपको जब 2 साल के बाद देखा तो मैं नहीं पहचान पाया, मैंने कहा ये सुरेश वही एक सुरेश है। सन लेवल के बाद जब नेशनल खेलना शुरू किया, फिर उसके बाद अभी घर जाने का मुझे, मैं नेशनल खेल के आया हूँ, 6-7 महीने होने वाले हैं, घर का चक्कर नहीं लगा। 6-7 महीने से नहीं लगा। जी, आगे भी हमारे त्यौहार आने वाले, दिवाली आने वाली है, तो लेकिन क्या यहाँ गुजरेगी या वहाँ पे? यहाँ ही गुजरेगी। यहीं गुजरेगी। टाइम नहीं मिलने वाला है, टाइम नहीं मिलने वाला, कंपटीशन सख्त है कंपटीशन सख्त है। और यही चीज़ आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। जी अभी का जो कड़वा घूंट है वो भर लोगे जी तो आगे आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा है। जी। ठीक है, तो ये कुर्बानी है जो आपने देनी है और अब दे रहे हैं। स्ट्रगल है, असल है, चल रही है। ये स्ट्रगल है जो चल रही है। तो कैसा फील होता है त्यौहार के अंदर, ऐसे त्यौहार में घर वालों से दूर रह के? एक मिस करते हैं फैमिली को कि बहुत ज़्यादा। त्यौहार है, खुशी का दिन है, आज के दिन तो कम से कम घर वालों के साथ होना चाहिए। हम्म, लेकिन फिर सोचते हैं कि त्यौहार आते रहेंगे, त्यौहार आते रहेंगे, ये वक्त लेकिन दोबारा नहीं ये आएगा। वक्त दोबारा नहीं ये आएगा। वक्त दोबारा नहीं आएगा, ये वक्त आज कैश कर ले। वो एक है ना, मोटिवेशन कोट है ना कि टेक द रिस्क और लूज द चांस। गुड दैट। या तो वक्त को गवा दो या रिस्क लेके बिल्कुल सही बात, आगे निकलो। रिस्क लेके आगे निकलो। सही बात है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट। आगे फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? फ्यूचर के लिए यही कर रहे हैं, गोल सोचा है एक ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बनने का। और ओलंपिक्स गोल्ड पाकिस्तान मेडलिस्ट में इंशाल्लाह। ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का एक ख्वाब है, एक गोल है। इंशाल्लाह। तो उसी के लिए प्रैक्टिस भी चल रही है, एजुकेशन भी साथ साथ चल रही है। जी और ये ओलंपिक के लिए जो है नेशनल चैम्पियन होना ज़रूरी होता है या नहीं? नेशनल चैंपियन होना भी ज़रूरी होता है और उस स्टैंडर्ड का, उस लेवल का भी बनना ज़रूरी होता उस है। लेवल का बनना भी ज़रूरी होता है। जी हाँ। तो उसके जो टेस्ट होंगे ओलंपिक के लिए वो पाकिस्तान में होंगे? हाँ, अगर एक हमारा जो होता है ना, रनिंग होती है, वो टाइम पे होता है, सेकंड्स पे होता है। हम्म, अगर जैसे ओलंपिक्स का जो पेरिस में होने वाला है, इसका डायरेक्ट क्वालिफाइंग दिया हुआ है 45 सेकंड। हम्म, अगर मैं या कोई भी एथलीट पाकिस्तान में 45 कर लेता है तो वो फिर डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेता है ओलंपिक्स के लिए। बिल्कुल सही। और उसके अलावा वाइल्ड कार्ड वाला सीन होता है, तो उसमें जा सकते हैं प्लेयर, नेशनल चैंपियन होते हैं उनको। अच्छा, वो जा सकते हैं, उनके लिए चांसेस होता है। ओलंपिक्स एसोसिएशन चाहे तो भेज सकती है उनको। अच्छा, वो चाहें तो फिर जी। वो जा सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी गुड दैट। और इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन घर की तरफ से कि नहीं, बेटा आ जा, अब तो त्यौहार आने वाले हैं, इस दफ़ा इस साल तो आ जा, छोड़ दे, रहने दे, ऐसा कुछ? ऐसा होता है कई बार, अम्मी कहती है घर आ जा। हम्म, वो हम 2 भाई हैं, तो एक छोटा भाई है, वो भी कभी कभार याद करता है कि हम्म, एक साथ में खेले बड़े हुए, फिर हम्म, अचानक से एक अलग होना। बिल्कुल सही बात। याद करते हैं, घर वाले कहते भी हैं आओ चक्कर लगाओ, फिर वो समझते हैं कर रहा है, टाइम नहीं है, अगर टाइम होता तो आ जाता ना। नहीं सुरेश, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, जी। हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। अल्लाह करे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके ख्वाब जो है वो सच्चे हों जी। और आपके ख्वाबों को जो है वो शर्मिंदा ताबीर हों और आप जो है अपने अचीवमेंट तक पहुंच जाएं जी। और अपने गोल को अचीव कर लें और जो जो आपने सोचा है वो उसमें आपको कामयाबी मिले जी। हर लिहाज से, हर एंगल से। यहाँ पर आपको प्रोग्राम के अंदर स्पेशली सिर्फ इनवाइट इसलिए किया था जी। ताकि जो आपकी जर्नी है वो सामीन के सामने आ सके, जो आपने ये सफ़र किया है, जो स्ट्रगल की है, वो सामीन के सामने आ सके जी। कि किस तरह से आप कराची आए छुप के सिर्फ अपना फ्यूचर बनाने के लिए। जी। डेफिनेटली कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी औलाद जब हमारे से दूर हो और इस तरह से जाए, इस तरह से स्ट्रगल करे, जी। लेकिन आप एक आइडियल थे, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। तो यहाँ पर आके उसके बाद आपने मेहनत करके, आपने जॉब करके, रातों को मशीनें जी। चला के, उसके बाद वहाँ किस तरह से आपने टाइम गुजारे, जी। वो सारी चीज़ें, फिर किस तरह से आप कोचिंग सेंटर तक पहुँचे, किस तरह से ट्रेनिंग ली, जी। अभी किस तरह की प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामीन के सामने लानी ज़रूरी थी। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली आपने हर चीज़ बताई है, प्राउडली बताया, इसमें हमें भी आप पे फ़ख्र है जी। और आपने हर चीज़ ट्रूली जो है वो पब्लिक के सामने रखी है। जी। दैट्स सो गुड। आप हमारा फ़ख्र हैं, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। सुरेश, लास्ट में हमारे इस चैनल के लिए क्या आप कोई कमेंट्स वगैरह देना चाहें? चैनल के लिए माशाल्लाह चैनल अच्छा है। थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम में आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, आपने हमें मौका दिया अपनी कहानी बताने का, अपनी स्टोरी, अपनी स्ट्रगल आवाम के सामने लाने का। माशाल्लाह, तो यू आर वेलकम, ये अच्छी बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम
जो है वो एक्चुअली टाइम की पाबंदी की वजह से हमें ख़त्म करना पड़ेगा, वरना ख़त्म करने को दिल नहीं कर रहा। जिस तरह से हम सुरेश के साथ बड़ी मज़े की बातें चली हैं, सुरेश वंस अगेन वी आर थैंकफुल टू यू। आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त चाहेंगे टिल द नेक्स्ट एपिसोड, सी टू ऑल ऑफ़ यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।